अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत मज़े में हैं। जैसा कि आप लोग को नज़र ही आ रहा है, आजकल कराची का मौसम इतना कोई औसम हुआ हुआ है ना कि क्या कहने, अल्फाज में तो खूबसूरती बयान से बाहर है। बहुत ज़बरदस्त मौसम आजकल हुआ हुआ है कराची का। अल्लाह ताला कराची के ऊपर बहुत मेहरबान हुए हैं। आजकल एसी तो दूर की बात है चलाने, आजकल तो मुझे पंखे की हवा में भी ना ठंड सी महसूस होती है। और कौन कौन कराची वाला मेरी इस बात से एग्री करेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस अभी भी बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम है। मैं अभी जो है ना शादी चले गए थे ऑफिस सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद, और मैं उनके जाने के बाद सो गई थी। आजकल इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, इस मौसम की ये ख़राबी जो है बस मुझे वो ये नज़र आ रही है कि इस मौसम ने ना सुस्त कर दिया, मतलब इतना सुस्त कर दिया कि कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। और उसकी वजह से मुझे नींद भी इतनी आने लगी है। ज़रा सा मौसम के ठंडा और खुशगवार हुआ कि नींद भी बस जो है ना, वरना पहले इतनी गर्मी होती थी कि आप सोने के बारे में भी नहीं सोचते थे। तो बस सारी चले गए ऑफिस, और उनके जाने उन सफाई वगैरह मैं उनके होते हुए कर लेती हूँ। नाश्ता भी उनके साथ ही कर लिया था मैंने। उसके बाद उनको ऑफिस भेजने के बाद आजकल मेरी रूटीन कुछ ये है कि मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, चाहे 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, जितना भी टाइम मुझे मिले ना तो वो मैं सो जाती हूँ। सो गई थी और सो के उठने के बाद मैंने ये बेडरूम की ना चादरें वगैरह चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं वो काम करने लग गई। और जब से मैंने ये मैट्रेस का कवर लिया ना, मुझे बहुत फ़ायदा है इस मैट्रेस के कवर का। एक तो मट्टी सारी इसके ऊपर ही जमा हो जाती है, नीचे मैट्रेस में बिल्कुल नहीं जाती। जब भी मैं चेंज करने के लिए उठाती हूँ ना, सारी मट्टी वहीं जमा होती है, तो बस उसे ही झाड़ लो आप, तो कम आपकी सारी सफाई हो गई। और दूसरी बात, जो भी चादर मैं ऊपर बिछाती हूँ ना, वो आराम से टिक जाती है, मतलब वो हिलती जुलती नहीं है। तो बड़ा फ़ायदा हो गया मुझे इस न्यू मैट्रेस कवर का। तो बस मैंने वो सारा रूम वगैरह सेट कर लिया। करने के बाद मैं आगे किचन में, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अम्मी अब्बू वापस आ गए हैं। उनको आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं काफ़ी दफ़ा जाके मिल भी आई, लेकिन ना ऐसा कुछ रूटीन बन नहीं सकी कि मैं व्लॉग बनाती और आप लोगों के साथ शेयर करती। जब भी जाती थी तो बस उनके साथ बातों वगैरह में मसरूफ़ हो जाती थी, तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने शाम को ना आना था ऐसे, तो मैंने कहा चलें आप आइएगा, शाम को खाना भी हम इकट्ठे खाएंगे, आप हमारे साथ ही। तो बस उसकी तैयारी में फिर सुबह से ही करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और अभी मैं जो है ना सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद सफाई वगैरह का किचन में आ गई हूँ। और मैंने यखनी ऊपर बनने के लिए रख दी, क्योंकि मेरा इरादा था आज पुलाव बनाने का। और पुलाव के साथ एक और भी स्पेशल चीज़ बनाऊँगी, वो भी बताऊँगी आप लोगों को। तो यखनी को ऊपर चढ़ा के मैंने बस गोश्त और उसमें नमक डाल के चढ़ा दिया ऊपर, और कुकर में बनाई, मैंने बनने रख दी थी। मैंने कहा जल्दी से हो जाएगी, बस 15-20 मिनट का काम होता है, कुकर में आसानी से बन जाती है, वरना पतीले में रख कर ना आपको बार बार चेक करने आना पड़ता है। तो बस वो रख कर हटी, और साथ में प्याज वगैरह मैंने काट लिया। और मैं सारी चॉपिंग वगैरह ना किसी चॉपिंग बोर्ड पे नहीं करती, मैं हमेशा हाथों से ही कटिंग करती हूँ। पता नहीं आदत बनी हुई है मेरी। हालांकि 10 दफ़ा मैंने ट्राई किया कि मैं बोर्ड के ऊपर मतलब करूँ, लेकिन नहीं हो पाता मुझसे, हाथों पे थोड़े कट लग जाते हैं। लेकिन बस खैर है, सही आदत होती है। तो वो सारा कुछ करने के बाद मैंने सोचा सारी तैयारी मैं पहले करके रख लेती हूँ, ताकि जब मम्मी अब्बू आएंगे तो मैं आराम के साथ उनके साथ बैठ के बस बातें शातें करूँगी। तो इसलिए मैं सारी तैयारी उनके आने से पहले ही करके रख देना चाहती थी। तो सारी कटिंग वगैरह कर ली। यहाँ पर लहसुन अदरक भी साफ़ करके उसको कूट लिया अच्छी तरह से, और अब मैंने रख दिया ऊपर कढ़ाई, ताकि मैं पुलाव को जो है ना वो बना के मसाला वगैरह इसका बना के रख लूँ। तो चावल मैं इसके अंदर फिर तब डाल लूँगी जब वो लोग आ जाएंगे, तो फिर जाके हम आराम सुकून से बातें कर सकें। और आप सब लोग बताइए कि आप सब लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, बाकी पूरे पाकिस्तान का मौसम कैसा है। जो जो मुझे कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए थे, और प्याज ब्राउन होने के बाद बस मैंने इसके अंदर डाला, कितना खूबसूरत सा कलर देखिए आया है। इसमें डाला मैंने ज़ीरा और लहसुन अदरक टमाटर मिर्च, ये सब कुछ डाल के नमक मिर्चें वगैरह डाल के मैं मसाले को बनने के लिए रख दूँगी। और साथ साथ में जो है ना वो मेरी और सारी की बातें वगैरह भी चलती जा रही थी। मैंने कह रही थी कि इतना खूबसूरत सा मौसम है, दिल करता है कहीं घूमने चला जाए बंदा। लेकिन आप लोगों को पता है, एक तो स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, कराची में तो हो गए हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। कराची में तो स्कूल ओपन हो गए हैं और बच्चे फिर आना भी स्टार्ट हो गए हैं तो स्कूल, और उनके एग्ज़ाम्स भी फ़ौरन से ही स्टार्ट हैं। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो 1 हफ़्ते के बाद उनके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं। तो इस टाइम तो फिर अब कहीं आया जा ही नहीं सकता। और जब छुट्टियां थी उस टाइम कराची में इतनी शदीद गर्मी थी कि बंदा वैसे ही इतनी गर्मी में बाहर निकलने के बारे में सोच नहीं सकता। तो उस टाइम गर्मी ने निकलने नहीं दिया, और अब मसरूफ़ियत निकलने नहीं देगी कहीं, तो इस वजह से घर में ही बैठना पड़ेगा हमें, कहीं जा नहीं सकते। और साइड का ऑफिस तो वैसे भी चल ही रहा है ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मसाला वगैरह बनाकर और रख दिया था चावलों का। अब जैसे जब खाने होंगे ना तो बस थोड़ी देर पहले मैं चावल उसके अंदर डाल दूँगी। और साथ में यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी हूँ केक। अब मैंने एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना, बहुत अच्छा केक बन गया, तो अब मेरा हर दूसरे दिन दिल करता है कि चलो जी केक ही बना लो। तो आज अम्मी अब्बू आए थे तो मैं बड़ी खुश थी कि चले मैं अब उनको भी बना के दिखाती हूँ कि देखिए मुझसे कितना ज़बरदस्त सा केक बन गया है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था केक तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे पास कोई भी
सामान प्रॉपर नहीं था केक का, ना कोई मेजरमेंट कप वगैरह, मेजरिंग कप वगैरह थे, और ना ही मैं वनीला एसेंस वगैरह या कोको पाउडर वगैरह लेकर आई थी। उस टाइम मैंने ऐसे ही ट्राई करके देखा कि चलो बस बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है तब बन गया था। अब मैं सारा सामान साथ में लेकर आई हूँ, उसका मेजरिंग कप वगैरह और हर चीज़ जो मुझे प्रॉपर चाहिए थी, सारा सामान मैं प्रॉपर लेकर आई थी अब केक का। तो बस जी सारा सामान यहाँ पे, सारा रेसिपी आप लोगों के साथ पिछली बार भी शेयर की, और आप लोगों को वैसे भी माशाल्लाह से मुझसे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आती होगी जैसे मैं बनाती हूँ। मैं तो बस हर काम जुगाड़ वाला करती हूँ, किसी भी खास रेसिपी को फॉलो नहीं करती, बस जैसे जैसे जो दिल करता है ना उस हिसाब से चीज़ें मैं डालती जाती हूँ। तो इसलिए मैं कोई ख़ास रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती, क्योंकि वो प्रॉपर मेजरिंग नहीं होती मेरी ना। मतलब किसी को अगर आपने कोई रेसिपी सिखानी है तो उसकी प्रॉपर मेजरिंग आपको पता होनी चाहिए, किस चीज़ के हिसाब से कितनी चीज़ डलेगी। तो मेरा तो ये वाला मसला ही नहीं है, इसलिए मैं कोई प्रॉपर ख़ास रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना, बातों बातों के बीच में देखिए मेरा केक का सारा बैटर वगैरह तैयार हो गया था। उसके अंदर मैंने कोको पाउडर मिक्स करके ना थोड़ा सा, तो ऐसे हल्का फुल्का सा बस डिज़ाइन बना दे कि चलो थोड़ा सा मार्बल केक की तरह का ना डिज़ाइन बन जाएगा। और करके उसको मैंने कुकर को गर्म करके, जिस तरह कुकर में रखा था पिछली बार, वैसे ही मैंने जो है ना उसको कुकर के अंदर रख दिया। और यहाँ पर अम्मी अबू भी आ गए थे, तो उनके बैठने के थोड़ी देर के बाद मैंने चावलों में पानी वगैरह डाल दिया, और डाल के उसके अंदर फिर मैंने चावल भी डाल दिए। मैंने कहा क्योंकि अब गरम गरम खाए जाएंगे ना, वरना अगर पहले से बना के रख दो ना चावल अजीब से चिपक जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पर मैंने उनके बैठे बैठे जो है ना फिर चावल बनाए। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सा पुलाव बन के तैयार हो गया था। और अम्मी अबू बहुत ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बनाया, सिर्फ यही बनाए थे मैंने, चावल ही, और केक बनाया था साथ में। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ अम्मी अबू को शेयर कर रही हूँ, वरना आए हुए तो ये कितने दिनों के हैं। बस मेरे ऐसी हो गई थी सुस्ती कि मैं वीडियो बना के लाई भी थी, लेकिन फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं सकी उस बात को। और आजकल हो ही ऐसा रहा, इतनी सुस्ती हो गई कि कोई काम करने को नहीं दिल करता, वीडियो बनी होती है तो उसको भी एडिट करने का दिल नहीं करता, और अगर गलती से एडिट भी कर लेती हूँ तो भी डालने का दिल नहीं करता। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और इतना खूबसूरत और हसीन मौसम किस किस को सुस्त कर देता है मेरी तरह, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे तो भाई बहुत सुस्त कर देता है, और पता नहीं इसके पीछे की वजह क्या है। तो बस यहाँ सब हम लोगों ने मिलजुल कर खाने को एंजॉय किया। बहुत ही यमी सा पुलाव बन के तैयार हुआ था। अच्छा अम्मी ना, मैं कभी भी कुछ भी बनाती हूँ ना, अम्मी से पूछती हूँ अम्मी कैसा बनाया, तो अम्मी हमेशा कह देती नहीं तूने अच्छा नहीं बनाया। अम्मी और साजिद की पार्टी हमेशा एक तरफ होती है, और अब्बू हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं। तो और शुरू से ही ऐसा होता है कि जब मुझे अभी अच्छी तरह याद है, जब फर्स्ट टाइम मैंने रोटी बनाई थी ना, तो वो पूरी रोटी मैंने जला दी थी, मतलब जली हुई थी, अच्छी सही से बनी भी नहीं थी। और अब्बू ने तब भी बहुत खुश होकर खाई थी कि मैं तो अपनी बेटी के हाथ की ही रोटी खाऊंगी। हर मौके पर अब्बू जो है वो हमेशा से मुझे मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने केक बना लिया था, और मैं उसको निकाल के लेकर आ गई थी, उठा के यहीं पे लेकर आ गई थी कि पंखे के नीचे थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जल्दी निकाल लेंगे। तो बस मैंने कट किया, और कट करके मैंने सबसे पहले जो है ना वो अब्बू को चेक कराया कि अब्बू मुझे खा के बताएं मैंने कैसा बनाया है। अब वो मुझे कह देते हैं ना कि कोई भी काम के हाँ ठीक हो गया, तो मुझे लगता है हाँ अब मैंने ठीक कर दिया है काम ये। तो अब्बू ने कहा बस देखो एज़ यूजुअल, अब्बू ने कहा बहुत ज़बरदस्त बनाया है। तो बस हम लोगों ने फिर चाय बनाई, चाय के साथ खाना खाने के थोड़ी देर के बाद हमने केक एंजॉय किया, और बहुत ही यम्मी मज़ेदार सा केक बना था। तो आज मैं इतने दिनों के बाद बड़ा अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा दिन एंजॉय किया। एक तो माँ बाप के आने की खुशी थी, दूसरा मौसम की खुशी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरा व्लॉग, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रा सा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।